नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। सिवान के बरहड़िया प्रखंड के हथिगाई पंचायत से एक जमीनी विवाद का मामला सामने आ रहा है। पंचायत के वर्तमान मुखिया और उनके पाटीदार के बीच जमीनी विवाद का मामला काफी तुल्य पकड़ रहा है। एक पक्ष ने थाना में आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंचायत के वर्तमान मुखिया पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाया है। इस जमीनी विवाद को लेकर पंचायत के वर्तमान मुखिया का भी पक्ष बहुत जल्द आपके समक्ष रखा जाएगा। जो भी आरोप मुखिया पर लग रहे हैं, इसको लेकर मुखिया का पक्ष भी आप तक पहुंचाया जाएगा। यह पूरा मामला हथिगाई पंचायत के पिपराही गांव का है, जहां दो पाटीदार जमीनी विवाद को लेकर आमने सामने हैं। आइए पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। ये जमीन है हमारा परदादा के नाम से खतियान है। वो यहाँ का निवासी नहीं है, वो है बड़का गांव इटवा का। यहाँ आके बसा हुआ है, हम ही लोग के चलते हैं। अब उस टाइम पुरानिया हमारा सब दिया है, मतलब कि लो जो तो खाओ। तो वही के लेके हम लोग अब कह रहे हैं कि हमारा ज़मीन छोड़िए। तो वो कह रहा है नहीं, हमारा ज़मीन है, मुखिया है, हम प्रशासन से सबको मिल अपने मुट्ठी में कर रखे हैं, तुम्हारे को जो मर्जी वो करो। और डेली के डेली बदमाश बुलाता है। उसका डिपो है, गिट्टी वालों का दुकान है, वहाँ डेली 20 आदमी 25 आदमी आते हैं, खाते हैं, मतलब सामान के साथ आते हैं। और डरवा धमका रहा है, कह रहा है ज़्यादा बोलिएगा तो पूरा खानदान को ख़त्म कर देंगे। जमीन किसके नाम से है? ये हमारा मनबोध महतो के नाम से, हमारे परदादा है। अच्छा, मनबोध महतो आपके परदादा है जी। और उनके नाम से खतियान में वो दर्ज है? दर्ज है जी। तो क्या आपके जो दादाजी हैं उन्होंने कोई जमीन किसी को बैनामा नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। आप पूरी तरह से कंफर्म है? कंफर्म, हम निकाल चुके हैं पेपर। अभी इटवा की बात आप बता रहे हैं, हाँ, वे लोग कौन है? वो इटवा से यहाँ आके बसे हुए हैं। हमारे दादाजी ने, दादा नहीं, हमारा मतलब ईया ने बुलाई है, हमारा फुआ के लड़के हैं वो जी। और उस टाइम इनके पास कोई ज़मीन उमीन तो था नहीं यहाँ पे। तो हमारे ही ज़मीन में से वो पुरानिया सब दे दिया कि लो जो तो खाओ। और कुछ प्लॉट जो था 2-3 प्लॉट में उनको लिख भी रखा है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई जो ज़मीन में आपको लिखा है वो दस्तावेज दिखा के अपना ज़मीन तुम ले लो। अब जिससे लिखवाए हो, हमारे माँ से, बाप से या से किसी से भी लिखवाए हो, वो तुम पकड़ लो, हम नहीं माना करेंगे। बाकी जो अभी ज़मीन पकड़ रखे हैं वो ज़मीन हमारा छोड़ दो है सर। लेकिन सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। हमने जाके एसपी के पास भी अपने पिताजी से आवेदन डलवाया है, वहाँ से भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला। मतलब डीजीपी को भी फ़ोन किया गया है, वो भी कह रहे हैं ठीक है देखता हूँ। थाना पे जाते हैं तो थाना पे कोई सुनवाई नहीं होता है। थाना तो बिल्कुल मालूम पड़ता है जैसे कि हम लोग को कोई मतलब कदर ही नहीं करते हैं। तो सरकार के आदेश पर प्रत्येक शनिवार को सीओ और थाना प्रभारी जनता दरबार लगा रहे हैं। हाँ। आप गए हैं थाना पर? थाना पे गए, हम शुरू में पहले थाने पे ही जनता दरबार में गए थे। तो जनता दरबार का कोई कागज आपके पास है? हाँ है। तो क्या वहाँ पर आपको आश्वासन मिला? आश्वासन हमारे को, जब फर्स्ट दिन गए थे हम, तो फर्स्ट दिन में बड़ा बाबू और सीओ साहब दोनों मिल के पेपर मांगे। हाँ। तो हमने खतियान पेश किया और रसीद अपना पेश किया। हाँ। उसके बाद उनसे जब मांगे तो उन्होंने रसीद दिखाया। तो सीओ साहब और बड़ा बाबू दोनों उनको झाड़ दिए। पहले बोले कि नहीं, इस पे रसीद पे कोई इसका महत्व नहीं है, आप पेपर कब दिखा रहे हैं ये बताइए। तो वो बोला कि सर हमारे को 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए। अगले शनिवार को डेट पड़ा। तो वर्तमान में मुखिया है, हमारे को तो जरूरत पड़ेगा तब ना हम सीओ साहब के पास जाएंगे और थाने के पास जाएंगे, और उसका डेली शाम सवेरे वहीं पर रहना है। वो पता ना किधर से किधर क्या सेट किया। और अगले जब शनिवार को गए तो बड़ा बाबू और सीओ साहब कोई मतलब कुछ हम लोग को बोलने ही नहीं दिया गया। बोल रहे हैं कि अगर ज़्यादा चिल्लाओगे तो अभी दोनों को अंदर कर देंगे। तो वहाँ पर अभी मकान का कोई काम चल रहा है क्या? हाँ, मकान का काम चल रहा है जी। कहाँ तक अभी तक मकान बना है? अभी मतलब वो जंगला तक कट गया है जी। तो उसको रोकने के लिए आप लोग बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा है ना। बदमाश बुला के बराबर अभी भी चलिए, अभी भी बदमाश वहाँ बुला के रखा हुआ है। बदमाश बुला के काम करवा रहा है, कभी दियर में से बुलाता है, कभी पिपरा से बुलाता है जी। आप मिले? एसडीओ साहब पहले भी 44 हमने कर रखा है। हाँ। उन्होंने पैसा देकर इसको दबा दिया है। हाँ। वहाँ उसमें कुछ नहीं दिया है। वो खाली रसीद दिखाया। वहाँ भी हमने खतियान के साथ रसीद लगाया है। हाँ। हमारा कोई वहाँ से भी मतलब सुनवाई नहीं मिली। ये दूसरा फिर हमने 44 कर रखा है। कल नोटिस आया, नोटिस नहीं लिया, वो झाड़ के भगा दिया उसको। वो गवाह बना के लेके गया हुआ, 2 आदमी को गवाह कराया है। वो तो नोटिस आया था, कोर्ट से नोटिस आया, वो कोर्ट वाला नोटिस उन्होंने नहीं लिया है।
ये आवेदन देखिए, सब थाना पे भी दे रखे हैं आवेदन। ये रसीद भी है हमारे पास। ये पेपर है एसपी साहब के पास, हमारे पिताजी गए थे, उनसे मिल के उनको भी आवेदन दिया गया है। कब दिया गया आवेदन? ये हो गया सर, हाँ 10-12-15 दिन हो गया मोटा मोटी, जब तक वो केस चल रहा था। इस आवेदन के आधार पर कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुआ। जिला प्रशासन से हमारा मांग सर यही है कि हमारा खून का खून पानी का पानी किया जाए। इसको जो हमारा जमीन है उसको सही तरीके से पेपर द्वारा निकाल के छाट दिया जाए। वो जो जमीन लिखाया है हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो पेपर दिखा दे, पेपर दिखा के प्लॉट बाई प्लॉट अपना जो उसने लिखवा लिया है, हम लोग उस पर कुछ नहीं। नंजी सिंह, हरिशंकर, राकेश सिंह है, और सोनू कुमार, संजीव कुमार, कमलेश कुमार, ये 7-8 आदमी हैं। जमीन पे माटी जब भरा रहा था तो हम लोग पहले माना किए, तो माना करने के बाद उसका बहनोई आया था साथ में, जादवपुर, और उसका नाम है अर्जुन। वो बदमाश लेके वहीं से आया था। वो बोला कि ज़्यादा कुछ बोलोगे तो यहीं सबको भूल डालेंगे। सब हथियार के साथ में था। उसका बहनोई का नाम है अर्जुन सिंह, जादवपुर पे उसका बाजार पे उसका घर है। और हम जब इनसे मतलब डर गए तो हम लोग थाना का सहारा लेना चाहा, तो थाना पे गए। थाना प्रभारी से बातचीत हुआ, तो बातचीत होने के बाद हम लोग जब थाना लेके आए द्वार पे, तो पहले तो छोटा बाबू उसको हटा दिए, ट्रैक्टर वाले को, सबको। बाद में ये घर पे खाना खा रहा था, ये आया, फिर क्या क्या बात किया, थाना की गाड़ी वहीं पे, और उसके सामने ही सब ट्रैक्टर आके फिर माटी भरना चालू कर दिया। ठीक, अपना नाम बताइए। उमेश सिंह। पिता का नाम? दीनानाथ सिंह। गाँव? पिपराही। थाना बड़हरिया। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें।